वोवल से पहले हम लोग अमंगेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। among and amongst both are used for more than two, but amongst is only used before vowel, otherwise दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। they are not used for the comparative or superlative। st से वो superlative नहीं बन रहा। now write on the examples। he distributed his property he distributed his property between his two sons। A treaty was signed between three parties। between three parties। अब मैंने आपको अभी बोला कि between जो है that is always used for two persons or things, but it can be used for more than two when the number is limited। जब नंबर लिमिटेड है तो उस केस में हम लोग बिटवीन का यूज कर सकते हैं, जैसे इंडिया लाइज बिटवीन पाकिस्तान, चाइना एंड तिब्बत, देन द नंबर इज लिमिटेड। जब नंबर लिमिटेड है तो हम लोग बिटवीन का यूज मोर देन टू के लिए भी यूज कर सकते हैं। द टीचर distributed the toffees among और amongst, दोनों यूज कर सकते हैं, बट amongst is preferably used before the vowel। he is the best student amongst us। he is the best student amongst us, तो वहां हम लोग amongst का यूज कर रहे हैं। क्लियर? now the next preposition is, यहां तक हो गया सबका? नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ऑफ एंड OFF ऑफ। क्या डिफरेंस है दोनों में? ऑफ एंड ऑफ। ऑफ शोज बिलोंगिंगनेस, and OFF off shows separation। For example, he is the member of our society। he is the member of our society। he is the president of our college। अब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बिलोंगिंगनेस शो करनी है तो उसके लिए भी हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एपोस्ट्रोफी। द लेग ऑफ द टेबल हैज ब्रोकन, साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी की जगह हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स।
नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कभी भी साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता, उस केस में हम लोग ऑफ का यूज करते हैं. एंड ओ डबल एफ ऑफ इज यूज टू शो सेपरेशन. मीन्स किसी चीज से किसी चीज का अलग होना. फॉर एग्जाम्पल, he jumped off the tower. Rohan fell off his chair. He is off duty now. He is off duty now means अभी उसका ऑफ हो गया, अभी उसको छुट्टी हो गई है. He is not on duty now. Switch off the light. उसके लिए भी हम लोग ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं. स्विच ऑफ द लाइट. We should pull off our shoes before entering into the room. उसमें भी ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन ही यूज की जाती है. अब मेक के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं. मेक ऑफ एंड मेड ऑफ, सॉरी मेक फ्रॉम. क्या डिफरेंस है दोनों में? मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम. दोनों प्रीपोजिशंस का यूज जो है वो हम लोग मटेरियल्स के लिए ही करते हैं. बट डिफरेंस क्या है दोनों में? कहाँ हम लोग मेक ऑफ यूज करेंगे और कहाँ मेक फ्रॉम यूज करेंगे. हाँ जी, जैसे कब यूज करते हैं मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम? इट कैन बी मेड ऑफ और मेड फ्रॉम भी हो सकता है, बिकॉज वो पास्ट टेंस में आ गया. इट विल नॉट बी ऑलवेज मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम. इट विल बी मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम भी है. मेक मेड मेड ही होता है ना. तो कब यूज करेंगे? मेक ऑफ कब यूज करेंगे और मेड फ्रॉम यूज कब करेंगे? अच्छा, वो तो फ्रॉम तो हो गया ना कंट्री. तब तो मैं ये भी बोलती हूँ आई गॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल. मीन्स किससे? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट? कहाँ से मिला आपको? वो तो सोर्स की बात हो रही है. बट यहाँ हम लोग मेक ऑफ की बात कर रहे हैं. जब हम लोग मेक ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं मेक के साथ, तो उस केस में जो आपका मटेरियल है, जो मटेरियल है दैट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट. वो अपनी स्टेट को नहीं बदलता. मीन जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहता है. समझा? एंड व्हेन इट इज मेक फ्रॉम और मेड फ्रॉम, इन दैट केस द मटेरियल चेंजेस इनटू एन अदर शेप. किसी और चीज में बदल जाता है. समझ आया? नहीं आया? आया समझ? now look at the example, फिर समझ आ जाएगा. A notebook is made of papers. A house is made of bricks. अब इसमें नोटबुक बनाने के लिए जो हमारे पेपर्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं. उसको हम लोग चेंज, उसकी मतलब कोई और चीज में कन्वर्ट नहीं होता. पेपर तो वैसे ही रहते हैं ना, बट उसको क्लब करते हैं तो एक नोटबुक कॉपी बन जाती है. बहुत सारी ईंटें इकट्ठी करते हैं तो दीवार बन जाती है.
बट ईंट जो है वो अपनी शेप वैसी की वैसी ही रहती है ना, ईंट की शेप, ईंट की शेप चेंज नहीं होती ना। तो उस केस में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं, व्हेन द मटेरियल डज नॉट चेंज इट्स शेप। ठीक है। और जब मेक फ्रॉम यूज करते हैं, इन दैट केस मटेरियल चेंजेस इनटू अनदर शेप, वो चेंज हो जाता है, कुछ और बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क जो है वो अपना जो उसका मिल्क का ओरिजिनल शेप है, दैट चेंजेस इनटू अनदर थिंग। मिल्क से हमें चीज भी मिलता है, तो चीज अलग शेप बन जाती है, घी मिलता है उसका अलग शेप हो जाता है। दैट इन दैट केस द प्रोडक्ट चेंजेस इनटू अनदर थिंग, मटेरियल चेंजेस इनटू अनदर शेप। Paper is made from grass. Paper is made from grass. Clear? If you want to write तो आप ये लिख लो इसका कि जब make of preposition यूज करते हैं, no change in state of material, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका स्टेट जो है वो वैसा का वैसे ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जब मेक ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं, देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मटेरियल। क्लियर? Now look at the next preposition. That is from and to. From refers to starting point and to refers to destination or end point. For example, he started his journey from Delhi to Srinagar. He started his journey from Delhi to Srinagar. Delhi is the starting point and Srinagar is the destination. He works from 9 to 6. He works from 9 to 6 means 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक वो काम करता है। I got this gift from my uncle. उसके लिए हम लोग from preposition का यूज कर रहे हैं। He is from Delhi, कि वह कहां से है, वह दिल्ली से है, उसके लिए भी from preposition यूज कर रहे हैं। He is from SBI, कि वो SBI ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसका एम्प्लॉय है, उसमें भी from preposition का यूज कर रहे हैं। अब किसी स्कूल का बच्चा है तो he is from so and so school, उसके लिए भी from preposition का यूज कर रहे हैं। अब जब यहाँ यूज कर रहे हैं कि from and to, तो ये इकट्ठी यूज हो रही है कि कहां से कहां तक, कितने बजे से कितने बजे तक, स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इन। विद इन तो कर लिया था हमने, इन एंड विद इन।
with is used for the instrument and by is used for the doer, वो भी कर लिया था. Now look at the preposition in and with. He is writing in or with ink. He writes in or with pen. बताओ जी क्या आएगा? He is writing in ink आएगा या he is writing with ink? Okay. He is writing in pen. Yeah, sorry. He writes in pen or he writes with pen. With pen. तो ऊपर भी with आएगा और नीचे भी with आएगा. दोनों में with preposition आएगी. क्यों? क्यों आएगा in? बताओ जी क्यों आएगा? केशव आप बताइए. मैं वही तो पूछ रही क्यों आएगा? क्यों आएगा? अगर सपोज आपको सेंटेंस ये आ जाए एग्जाम में या एरर आ जाए, व्हाट यू विल डू? You will use preposition with or in. If you write with, that will be wrong. क्यों आएगा in? अच्छा इंक में लिख रहा है, इंक से लिख रहा है तो पेन से भी तो लिख रहा है. हाँ अच्छा अच्छा. सोर्स कैसे कुछ हो रहा है? सोर्स तो वही है ना, पेन तो वही है. सोर्स से समथिंग एल्स. सोर्स कुछ और होता है, जरिया कहाँ से. हाँ तो बेटा अगर आप उस फर्स्ट सेंटेंस को भी लिखते हो ही राइट्स, तो वो भी सेम ही है. लिख रहा है या लिखता है, इट हार्डली मैटर्स. बच्चा पेंसिल से लिखता है या पेन से लिखता है या इंक से लिखता है. टेंस हार्डली मैटर्स. टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. प्रॉब्लम इज ऑफ प्रीपोजिशन. बोलो जी. इस केस में when the noun is countable, तो प्रीपोजिशन with का यूज करेंगे. when noun is uncountable, तो उस केस में इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे. समझा? क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब विथ जो है वो हम लोग और भी बहुत तरह से यूज करते हैं. विथ प्रीपोजिशन का और भी बहुत तरह से मीनिंग होता है सेंटेंस में. विथ ऑल्सो मीन्स he is or the child is playing with his sister. He is trembling with fear. I have
no relation with them. He fought with determination. I agree with you. चलिए जी, अब आप लोग बताइए कि यहाँ with जो है अलग अलग सेंटेंस में हमने यूज किया है, बट इन ऑल द सेंटेंसेस with is giving different meaning. with का यहाँ हर सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग है. पहले हमने सिर्फ ये पढ़ा कि with refers to, with is used for the instrument and by is used for the doer. वही पढ़ा था ना हमने. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि with is used for the countable nouns and in is used for the uncountable nouns. अब यहाँ with जो है फर्स्ट सेंटेंस में he is playing with his sister. तो यहाँ with का मीनिंग क्या है? के साथ. यहाँ with का मीनिंग क्या है? अपनी बहन के साथ. नेक्स्ट सेंटेंस में he is trembling with fear. जी, तो with is showing the reason, कारण, कि वह क्यों कांप रहा है. कारण क्या है? डर के मारे. तो here it is showing the reason. I have no relation with them. तो इसमें ये रिलेशन शो कर रहा है. नेक्स्ट में he fought with determination. Here with is showing manner, किस तरह से लड़ा. I agree with you. Agree जो है, agree के साथ अगर with यूज किया है, that is for persons. एग्री अगर पर्सन की बात हो रही है तो विद यूज करते हैं. एग्री किसी चीज पे है तो एट यूज करते हैं. आई एग्री एट योर प्रपोजल. क्लियर? पर्सन है तो विद यूज करते हैं, और किसी चीज पे, किसी के काम पे तो एट यूज करेंगे. हो गया सबका? Now preposition at also refers to aim. At also refers to aim. He aimed at the bird. Or he is focused at the entrance exam. Focused at the entrance exam. वहां at preposition का यूज कर रहे हैं. Then preposition along. Along refers to in the same line. There is a river along the road. The current passes along the wire. I went to the market along with my sister. Okay, along refers to in the same line. Then preposition towards. Towards refers to in a particular direction. He was running towards the bus. He was running towards the
बस। नेक्स्ट इज अगेंस्ट। एक अगेंस्ट का मीनिंग है खिलाफ, और यहाँ अगेंस्ट का मीनिंग है प्रेशर। She fixed the ladder against the wall. She cleaned the edge of knife against the plate. क्लियर? ये समझ आया? शी क्लीन द एज ऑफ नाइफ अगेंस्ट द प्लेट। शार्प करने के लिए क्या करते हैं? चाकू को इस तरह से करते हैं ना, तो देर इज अ प्रेशर, प्रेशर यूज करते हैं ना। अगेंस्ट हो गया कि उसके साथ हम लोग प्रेशर के साथ उसको तेज कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए प्रीपोजिशन अगेंस्ट यूज करते हैं, और एक अगेंस्ट का मीनिंग है उसके खिलाफ होना। Same is the case with the next preposition, that is against, oh sorry, about. About एक है किसी के बारे में बात करना, और यहाँ about का मीनिंग है nearness. I was about to finish my work when my friend came. I was about to finish my work when my friend came. Now, what is the difference between opposite and in front of? हाँ, आमने सामने, और in front of means उसके सामने. Now look at the examples. Ram is sitting opposite Sham. His house is opposite to us. His house is opposite to us. Means रोड के इस तरफ हमारा घर है और रोड के उस तरफ उनका घर है, तो उसके लिए अपोजिट प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, और यहाँ अपोजिट ही यूज होगा, इन फ्रंट ऑफ यूज नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ लिखते हो आप हिज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ आवर्स, दैट विल बी रॉन्ग। यहाँ प्रीपोजिशन अपोजिट यूज किया जाएगा, बिकॉज अपोजिट आ गया कि ये रोड है, रोड के इस तरफ उनका घर है और रोड के इस तरफ हमारा घर है। देयर इज अ टेबल इन बिटवीन एंड राम इज सिटिंग अपोजिट टू श्याम। राम इस तरफ बैठा है और श्याम उस तरफ बैठा है, ठीक है? अब he put the plates अपोजिट होएगा या इन फ्रंट ऑफ अस आएगा? he put the plates on the table in front of us or opposite us. क्या आएगा? क्या आएगा? प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ।
not oppositors. He parked the car in front of the hotel. ठीक है, क्लियर है सबको? अब कई बार आपने सेंटेंस में देखा है कि अगर प्रीपोजिशन जो है वो लास्ट में यूज की जाती है, वो क्यों करते हैं? समटाइम यू ऑल्सो यूज द सेम थिंग कि प्रीपोजिशन को हम लोग लास्ट में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. तो फॉर प्रीपोजिशन जो है वो हम लोग लास्ट में यूज कर रहे हैं. क्यों? क्यों यूज कर रहे हैं? बताओ. बोलो जी. क्यों यूज करते हैं यहाँ प्रीपोजिशन लास्ट में? कैसे थोड़ी अपनी मर्जी से कर देते हैं. This is the typical position of preposition. Typical position of preposition means when the object is interrogative pronoun. जब interrogative pronoun आपके sentence का object है, तो preposition will be used at the end of the sentence. यहाँ subject कौन है? ये subject you ही है ना. तो जब भी आपकी सेंटेंस में इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, preposition will be used at the end of the sentence. For example, what is he crying for? What is he crying for? मैं ऊपर लिख देती हूँ. When the object is interrogative pronoun, preposition comes at the end. Clear? एक और एग्जांपल लिख देती हूँ. Which of these chairs did you sit on? Which of these chairs did you sit on? ठीक है. Next is when the object is relative pronoun. When the object is relative pronoun, that when the object is relative pronoun, that the preposition comes at the end. The preposition comes at the end. Clear? For example, here is the magazine.
that you asked for. Here is the magazine that you asked for. This is the dish that she is fond of. I know the colony that he lives in. This is the girl that I told you about. तो इस केस में हमने प्रीपोजिशन जो है वो सबके लास्ट में ही यूज किए है. क्यों? बिकॉज आपके सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन दैट. ये पता चल रहा है ना कि दैट क्यों है रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट? बिकॉज ये इसके लिए यूज किया है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया है ना रिलेटिव प्रोनाउन. क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? एक और देख लेते हैं, उसके बाद आज का फिनिश करेंगे. Now the next is when the object is infinitive. क्या होता है infinitive? When the object is infinitive, preposition comes at the end. क्या होता है infinitive? To plus first form of the verb. For example, this is the good hotel to stay at. This is the good hotel to stay at. I need a pencil to write with. It is a beautiful house to live in. क्लियर? क्लियर है ना सबको? इन्फिनेटिव ये है आपकी to live and this is the preposition. When the object is infinitive, preposition comes at the end of the sentence. अब कुछ सेंटेंसेस में जो हमारा प्रोनाउन है वो हिडन होता है, दिखता नहीं है. उस केस में भी हमारा प्रीपोजिशन जो है वो एंड में ही यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, this is the house I lived in. This is the girl I told you of. अब इसमें अगर रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग लिखते तो क्या लिखे थे? Where I lived, जहां मैं रहता था. This is the girl that I told you of. तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, बट फिर भी हमारा प्रीपोजिशन जो है वो एंड में यूज किया जा रहा है. क्लियर?
चलो जी, that's all for today. Till then, stay home, stay safe, and Jai Hind.